वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 5th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की लास्ट पोयम डीप सी स्क्वीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें समरी भी दी होगी। तो अभी हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उससे पहले इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, वो पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो चूज द एनिमल्स टू आंसर द रिडल्स। तो यहाँ पर कुछ रिडल्स यानी पहेलियाँ दी हुई हैं, ये आंसर्स हैं उनके। फर्स्ट वन है विद 8 आर्म्स दैट ट्विस्ट एंड ट्विल इन द ओशंस डेप्थ आई एम अ क्लेवर स्विल हु एम आई। तो 8 आर्म्स किसके होते हैं? ऑक्टोपस के। तो यहाँ पर इस पहेली का मतलब है कि मैं 8 भुजाओं वाली जो समुद्र की गहराइयों में घूमती फिरती हूँ, मैं एक चतुर भंवर हूँ, मैं कौन हूँ? सो द आंसर इज ऑक्टोपस। सेकेंड वन, in the sea, I am not a fish or a mammal. My songs echo, gentle and magical. Who am I? समुद्र में मैं मछली या स्तनधारी नहीं हूँ, मेरे गीत गूंजते हैं। मैं बहुत ही कोमल और जादुई हूँ, मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर है वेल। थर्ड, इन द वाटर आई ग्रेसफुली फ्लोट विद द बेल शेप्ड बॉडी आई एम हार्ड टू स्पॉट हु एम आई। पानी में मैं खूबसूरती से तैरती हूँ, घंटी के आकार की यानी का जो शरीर है वो बेल शेप्ड होता है। मुझे ढूंढना या पहचानना मुश्किल है, मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर है जेलीफिश। जेलीफिश जो है उसकी बॉडी बेल शेप्ड होती है। फोर्थ, ऑन द ओशन फ्लोर आई स्कटल एंड प्ले विद pincers that click, I am busy all day. Who am I? समुद्र तल पर मैं चटकने वाले चिमटों के साथ उछलता कूदता करता हूँ, खेलता हूँ। मैं पूरे दिन व्यस्त भी रहता हूँ, मैं कौन हूँ? तो यहाँ पर पिंसर्स होते हैं क्रैब के। सो द लास्ट आंसर इज क्रैब। वाटर एक्टिविटीज लाइक snorkeling and scuba diving can be a lot of fun. It's fun more than when you get to see marine life and interact with them. तो वाटर एक्टिविटी यानी जो जल गतिविधियाँ होती हैं, जिसमें पहली है स्नॉकलिंग और दूसरा ही स्कूबा डाइविंग, ये दोनों ही पानी के भीतर जाके की जाती हैं और ये एक्टिविटी को करने में बहुत मज़ा हो सकता है, मज़ेदार हो सकती है ये एक्टिविटी। और भी मज़ेदार हो सकती है जब आप समुद्री जीवन को देखने और उनके साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिले। लेट अस फाइंड आउट अबाउट द पोएट्स एडवेंचर्स अंडर वाटर एंड अ न्यू फ्रेंड दैट ही मेक्स। तो आइए हम कवि के पानी के भीतर की एक साहसिक कारनामा यानी एक एडवेंचर के बारे में पढ़ें, जिसमें उन्होंने कुछ नए दोस्त भी बनाए और उनके बारे में जाना। So let's start the poem. I am wrapped from the top to bottom in an octopus embrace with 7 arms around my waist and 1 across my face. It all began this morning with a scuba diving trip. I found the creature wedged beneath a sunken pirate ship. So carefully, I dug him free. He offered no objection but covered me in tentacles with octopus affection. It seems I've made a friend today, but this I'd like to know. How do you say in octopus, you are welcome, please let go? So this poem is composed by Eric Ode. First stanza में I am wrapped from top to bottom इन एन ऑक्टोपस इम्ब्रेस। इम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना, और वो बताते हैं कि मुझे उसने ऊपर से नीचे तक टॉप टू बॉटम गले लगा रखा था ऑक्टोपस ने। विथ 7 आर्म्स अराउंड माई वेस्ट एंड 1 अक्रॉस माई फेस। तो उसकी 8 आर्म्स होती हैं, 8 भुजाएं, जिसमें से 7 भुजाएं मेरी कमर पे लिपटी थी और एक मेरी चेहरे पर। इट ऑल बिगिन्स दिस मॉर्निंग विद अ स्कूबा डाइविंग ट्रिप। और ये सब सुबह जब स्कूबा ड्राइविंग की यात्रा पे मैं निकला, इस सब के साथ शुरू हुआ। आई फाउंड द क्रिएचर वेज्ड। वेज्ड मतलब स्टक, फंसा हुआ। दो सरफेस के बीच में कोई चीज़ फंसी होती है तो उसे बोलते हैं वेज्ड। आई फाउंड द क्रिएचर वेज्ड बीनीथ अ संकन पायरेट शिप।
तो वो बताते हैं कि मैंने उस प्राणी को, उस क्रिएचर को एक डूबे हुए समुद्री डाकू जहाज के नीचे फंसा हुआ पाया। वो दबी हुई थी दो चीज़ों के बीच में। सो केयरफुली आई डग हिम फ्री। तो वो बताते हैं कि मैंने सावधानी के साथ उसे खोदकर आज़ाद कर दिया। ही ऑफर्ड नो ऑब्जेक्शन। उसने कोई भी आपत्ति नहीं जताई, लेकिन बट कवर्ड मी इन टेंटिकल्स विद ऑक्टोपस अफेक्शन। लेकिन मुझे उसने अपने टेंटिकल्स में, जो उसके टेंटिकल्स होते हैं ये, इनमें उसने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया और गले लगा लिया, प्यार दिखाया। अफेक्शन मतलब होता है प्यार जताना, और उसने अपने टेंटिकल्स के थ्रू उनको कवर कर लिया और अपना प्रेम, अपना स्नेह जताया। इट सीम्स आई हैव मेड अ फ्रेंड टुडे। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आज कोई दोस्त बना लिया। बट दिस आईड लाइक टू नो। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, हाउ डू यू से इन ऑक्टोपस योर वेलकम प्लीज़ लेट गो। कि आप ऑक्टोपस से कैसे कहते हैं कि आपका स्वागत है, लेकिन कृपया जाने दीजिए, अब आप वहाँ तो नहीं रुक सकते। तो ये पोएट का एक इंसिडेंस था, एक मोमेंट था जो उन्होंने हमारे संग पोएम के थ्रू शेयर किया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। तो इस कविता में कवि अपनी कविता के माध्यम से, जब वो समुद्र में स्कूबा डाइविंग करते समय एक ऑक्टोपस से मिलता हैं, तो एक डूबे हुए समुद्री जहाज के नीचे वो फंसी होती है। कवि बहुत सावधानी से उस ऑक्टोपस को निकालने में मदद करते हैं, और आभार के रूप में ऑक्टोपस कवि को अपने टेंटिकल्स में लपेट लेती है, एक दोस्ताना अंदाज में, कोई नुकसान पहुंचाने के प्रयास से नहीं। और उस अनुभव को कवि महसूस करते हैं, वो हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। कभी सोचते हैं कि वो ऑक्टोपस को उस भाषा में जो उसे समझ में आए धन्यवाद कैसे कहें, और विनम्रता के साथ कैसे कहें कि वो उन्हें छोड़ दे। ये कविता समुद्र के जो जीव हैं वो और मनुष्य के बीच एक खूबसूरत संबंध को दर्शाती है, जिसे कवि अपने शब्दों के द्वारा हमसे साझा कर रहे हैं। तो ये कविता का अर्थ हो गया। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।